आपने कभी अपने आसपास ध्यान से देखा है कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो किसी भी चीज किसी भी चीज से बनी हो, उन सब का बेस जो है वो नेचुरल है। उन सभी में कोई ना कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स यूज हुआ है जिसके बिना वो बनना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए साइंटिस्ट्स ऑल्सो सेज दे रिसर्च द थिंग्स। वो कभी नहीं कहते दे क्रिएटेड द थिंग्स। उनके हाथ में क्रिएशन है ही नहीं। क्रिएशन ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है। साइंटिस्ट केवल एक चीज का रूप बदल सकते हैं, किसी एक चीज को दूसरी चीज में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन क्रिएशन नहीं कर सकते। क्योंकि क्रिएशन होता है बिना किसी चीज के एक नई चीज को उत्पन्न कर देना। लाइफ नहीं डाल सकते डॉक्टर्स किसी में, साइंटिस्ट किसी में। नेचर ने हमने हमें इतना कुछ दिया है, इसीलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इतनी जरूरी है। अगर आप नेचर की अबंडेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड की बात क्यों की जाती है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री में बनाया गया है, या स्पिरिचुअलिटी में भी शुक्राने का इतना महत्व क्यों है? जिस भी स्पिरिचुअल गुरु के आप पास जाएंगे, किसी भी स्पिरिचुअल संस्था में आप जाएंगे, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में आप जाएंगे, तो ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस हर जगह सिखाई जाती है। शुक्राना करना हर जगह सिखाया जाता है। आपके पेरेंट्स ने भी सिखाया होगा कि हर चीज का शुक्राना किया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि नेचर ने आपको इतना कुछ दिया है, वो चाहे पानी हो, सूरज हो, या पृथ्वी में जो खनिज लवण है जहां से आपको फूड मिल रहा है वो हो। आग का आविष्कार, हम कहते हैं आग का आविष्कार कोई ऐसी चीज नहीं है कि बनाया गया है। वहां आग दो पत्थरों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जिसे एक व्यक्ति ने खोजा। जब हम हर एक रिसोर्स के लिए डिपेंड करते हैं नेचर पे, तो वाई शुड नॉट पे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर? करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस नेचर की देन है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस उसी पर बेस्ड है। हमारी पूरी एग्जिस्टेंस के लिए नेचर उत्तरदायी है। हमारे पोषण के लिए, हम छोटे बच्चे से बड़े अडल्ट हो गए, वो सब नेचर का देन है। हर क्षण हम नेचर का दिया हुआ पानी पी पी कर अपने शरीर को पोषित करते हैं। इवन जिस सिस्टम से आप पैदा हुए, वो भी नेचर का बनाया हुआ एक सिस्टम है। कितनी ही ऐसी अनसीन फोर्सेस है नेचर में जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई है। आप धरती के अंदर देखिए, इतने मिनरल्स छुपे हुए हैं जिन्हें आप नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, जिन्हें जिनके अंदर के खनिज लवण पोषक तत्वों को जानने के लिए एक पहले साइंस को इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ा। वो ऐसे ऐसे, और पानी के अंदर जो आप पी लेते हैं उसके अंदर कितने मिनरल्स छुपे हैं। कितनी ऐसी अनसीन फोर्सेस हैं जो आपको पता भी नहीं है आपके आसपास हैं। एक बहुत ही फेमस रिसर्चर साइंटिस्ट हुए हैं थॉमस एल्वा एडिसन। आप सभी ने नाम सुना है। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। लेकिन उनके नाम पर 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट हैं। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा रिसर्चेस खोजें की थी। उनका एक कोट मैंने रिसेंटली सुना, जो आपको भी मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि जितना भी हम जानते हैं और जितना भी जानने योग्य है, उसका 0.01% भी हम नहीं जान पाए हैं, ना ही हम जान सकते हैं। ये सृष्टि, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, कि इतना विशाल है कि आप कितनी भी खोजें कर लें, कितना भी आप जोर लगा लें, इसके विषय में नहीं जान सकते हैं बाहरी तौर पर। हाँ, एक
तरीके से ये पॉसिबल है जब आप अपने आप को जान लें, क्योंकि आप इसी ईश्वर का अंश हैं, इसी यूनिवर्स का अंश हैं। आप में वो सब तत्व मौजूद हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो आप अपने आप को जान लें तो आप इस यूनिवर्स को जान सकते हैं। एक कथा आपने सुनी होगी, एक इंसिडेंट जिसमें श्री कृष्ण के मुख के अंदर माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। तो वो ब्रह्मांड केवल श्री कृष्ण के मुंह के अंदर विराजता नहीं है, वो ब्रह्मांड हम सब के अंदर विराजता है। केवल श्री कृष्ण के मुख के अंदर दर्शन होने का कारण ये है क्योंकि वो इस कॉन्शियसनेस में है, क्योंकि वो भगवान है। वही ब्रह्मांड आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर विराजता है। केवल और केवल जरूरत है उससे जुड़ने की, केवल और केवल जरूरत है उस पर ध्यान देने की, केवल और केवल जरूरत है कॉन्शियस रहने की। तो ये हम कर कैसे सकते हैं? अलाइनमेंट विद नेचर जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारा अलाइनमेंट नेचर के साथ हो, अलाइन करें हम उसके साथ, क्योंकि ये पूरी सृष्टि एक नेचर का पार्ट है, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस नेचर का पार्ट है। तो हम जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम नेचर के तत्वों के साथ बहुत क्लोजली नहीं जुड़ेंगे और रैट रेस में भागते रहेंगे कि पता नहीं क्या अचीव करना रह गया है, कहीं हम रेस में पीछे ना छूट जाएं, कहीं हमारा पड़ोसी हमसे बड़ी गाड़ी ना ले ले, कहीं हमारा फलां रिश्तेदार हमसे बड़ा घर ना बना ले। ये जो रैट रेस है इसको छोड़ना पड़ेगा और नेचर के साथ अलाइनमेंट होना पड़ेगा खुद को। इसके लिए आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा, अपने साथ बैठना पड़ेगा, आपको नेचर में बैठना पड़ेगा, आपको घास छूनी पड़ेगी, आपको पशु पक्षियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रू नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो जो पूरी सृष्टि है उसके दर्शन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें तो आपको फ्री में ही मिली हैं। सनलाइट का कोई पैसा आप पे नहीं करते, पानी का कोई आप पैसा पे नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि बड़े शहरों में आपको स्वच्छ पानी के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती हो, लेकिन वो भी ना के बराबर है, आपको कोई कीमत नहीं कह सकते। खाना आपको इस नेचर से मिला है, ये जब से सोशल सिस्टम बना तब से आप फ्रूट्स खरीद कर खाते हैं, लेकिन आदिवासी तो खरीद कर कुछ नहीं खाते थे, वो सिर्फ पेड़ से तोड़ते थे और खा लेते थे। अगर हम ये पूरा सिस्टम और सिविलाइजेशन से पहले की बात करें तो मनुष्य या किसी भी जीव के लिए नेचर ने आपके पोषक तत्वों के लिए कोई भी कीमत नहीं रखी थी। ये कीमत हमने तय की है और इस सिस्टम में बंधने की कीमत है ये इतनी बड़ी कि आज हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। जितने जितनी आप सिविलाइजेशन के की इस कुएं में घुसते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको नेचुरल चीजों के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक मैंने वीडियो देखा, एक उसमें बहुत ही स्मार्ट कहेंगे, बहुत ही समझदार कहेंगे आज की दुनिया के लिए, और बहुत दिमाग लगाया उस व्यक्ति ने कि हिमालय में जाके मैं एक शुद्ध हवा भर के आया हूँ और दिल्ली में आकर उसको प्लास्टिक के बक्से में बेच रहा है। उसकी एक पंप के 50 रुपए वो लोगों से ले रहा है। तो स्वच्छ हवा तक की कीमत अदा करनी पड़ती है आज की सिविलाइजेशन के समय में। ऐसा ना हो कि सनलाइट की भी कीमत आपको अदा करना पड़े, उससे पहले जाग जाइए। बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर द नेचर, बी ग्रेटफुल फॉर वाटर, बी ग्रेटफुल फॉर फूड। अगर आज आपकी थाली में फूड है, अच्छा भोजन, पेट भर स्वादिष्ट भोजन आपने खाया, तो आपको लाख लाख शुक्राना करना चाहिए। ये कोई आम बात, छोटी बात और ग्रांटेड लेने की बात नहीं है।
भोजन एक ऐसा तत्व है जिसके बिना आप 10 दिन तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपकी थाली में भोजन आ जाता है सुबह शाम दोपहर और पोषक तत्वों से भरा भोजन आ जाता है, स्वच्छ भोजन आ जाता है, तो आपको हर समय ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना चाहिए। बड़ी गाड़ी ले लेंगे तभी धन्यवाद नहीं करेंगे ईश्वर का, क्योंकि गाड़ी आप ले लेंगे लेकिन उसको खाकर जी नहीं पाएंगे। ग्रैटिट्यूड आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ग्रैटिट्यूड अपनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा से जुड़ते हैं और ग्रेटफुल होते हैं, वैसे वैसे ही आप और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। कि जब आपको कोई व्यक्ति गिफ्ट देता है, कोई कोई किसी तरह का गिफ्ट आपको देता है और आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उसके प्रति, तो वो अगली बार फिर आपको गिफ्ट देगा। और अगर आप एक बार गिफ्ट लेकर हजम कर लेते हैं और उसका ना तो आप ग्रेटिट्यूड देते हैं, ना तो आप धन्यवाद देते हैं, ना उसे संभाल कर रखते हैं, तो अगर आप ग्रांटेड लेते हैं उस गिफ्ट को, तो अगली बार संभावना नहीं है कि आपको किसी तरह का गिफ्ट कोई देगा। तो इसी प्रकार से जब आप ईश्वर की दी हुई चीज़ों का, ईश्वर की देन का ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो ये यूनिवर्स इतना अबंडेंट है, यूनिवर्स में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर से मैं थॉमस एल्वा एडिसन की आपको कोट याद दिलाऊंगी कि इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उसका 0.01% भी हम नहीं जान पाए हैं और ना जान सकते हैं। तो दिस यूनिवर्स हैज सो मच इनटू इट, सो मच, कोई कमी नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं ना, जितना मैक्सिमम आप सोच सकते हैं आपको चाहिए, उससे कई करोड़ गुना इस यूनिवर्स में है ऑलरेडी। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो आप यूनिवर्स की वाइब्रेशन से अलाइनमेंट में आते हैं। ये पूरा यूनिवर्स एक तरंगे हैं। तरंगे आपने देखी, तरंगों का स्ट्रक्चर आपको पता है कि वाइब्रेशंस, लहरें जैसी होती हैं वैसी तरंगे। पूरा यूनिवर्स एक फ्रिक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप बाहें फैलाकर कह रहे हैं कि मैं इस नेचर की देन के लिए धन्यवादी हूँ। और आप ये भी विश्वास करते हैं कि ये जो कुछ भी दिया है ये मैंने नहीं कमाया, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं कमाऊं, ये सब वहां से कृपा बरस रही है मुझ पर। तो जैसे जैसे ये आप एक्नॉलेज करने लगते हैं कि कोई ऊर्जा है जिसकी कृपा दृष्टि से मैं जी रहा हूँ, जिसकी कृपा दृष्टि से मैं जल अन्न ग्रहण कर पा रहा हूँ, सूरज की रोशनी ग्रहण कर पा रहा हूँ, सारी चीजें जितने गैजेट मेरे हैं उन सब के कोर रॉ मटेरियल में नेचर बसता है, तब धीरे धीरे यूनिवर्स की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उससे मैच करने लगती है। आप धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। जब आपकी और यूनिवर्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेम हो जाती है, तब जो आप मांगते हैं, जो आप इच्छा करते हैं, जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप इच्छा यूनिवर्स में बता देते हैं, वो तुरंत पूरी होती है। That's why gratitude is so much important to attract good things, to manifest, to apply law of attraction. अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। नाउ टेक अ मोमेंट, टेक अ डीप ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, वन मोर टाइम, इन, आउट। माँ प्रकृति, धरती के लिए ग्रैटिट्यूड प्रकट कीजिए आंखें बंद कर। किसी भी 3 चीज़ों के लिए, वो खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, खनिज हो सकते हैं। धरती जिस पर आप रोज चलते हैं, वो धरती जिस पर
अन्न उत्पन्न होता है, वो धरती जो बहुत सारा खनिज, भोजन, अलग अलग तरह के तत्व, मसाले आपको प्रदान करती है, पानी प्रदान करती है। टेक अ मोमेंट। थैंक यू। तो आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए। जब जो बीच में मैंने कहा कि बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला के जब उदाहरण दिए, ये इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको इच्छा नहीं रखनी है बड़ी गाड़ी या बड़े बंगले की, लेकिन उससे पहले जो आपके पास है उसको एक्नॉलेज करना है, उसको धन्यवाद करना है और रेस में नहीं भागना है। आपका कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए, आपका कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं तब आप यूनिवर्स में एक सिग्नल देते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक व्यक्ति ले लेगा तो मैं रह जाऊंगा, अगर उसके पास आ जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। आपका कंपटीशन आपके साथ है। आप पिछले कल से अगले कल में बेटर वर्जन अपना बने या नहीं बने, ये कंपटीशन होना चाहिए। अगर आप दूसरे के साथ कंपटीशन ये करते हैं कि उसने जो चीज़ अचीव कर ली अब वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, आप उस यूनिवर्स की अबंडेंस को नकार रहे हैं। यानी कि आप फ्रीक्वेंसी में नहीं है, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, आपने उसकी एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया, यूनिवर्स की अबंडेंस को ही नकार दिया, तो आपको वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से अपने आप को अपने पीछे कर लिया, तो अब आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, उनकी खुशी में खुश होइए कि हाँ इन्होंने अचीव कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। ये साइन है मेरा कि अगर इन्होंने अचीव कर लिया तो मैं भी अचीव कर लूंगा। जो इन्हें मिला है और जो मुझे चाहिए वो भरपूर मात्रा में है, इसीलिए आज इनको मिला है, आज इनकी बारी थी, कल मुझे मिलेगा, कल मेरी बारी है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं और इनसे जुड़ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।